वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमें कई बार ये प्रश्न होता है कि अगर चित्र वर्णन के लिए बोला जाए तो संस्कृत में हम चित्र वर्णन कैसे करें, क्योंकि हमें तो संस्कृत में वाक्य लिखने नहीं आते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज मैं आप लोगों को बात करूँगी चित्र वर्णन की, यानी कि चित्र के वर्णन में आप लोग कैसे सरलता से वाक्य बना सकते हो या तो आप जल्दी से कर सकते हो। तो चित्र वर्णन जो हमारे पेपर में पूछा जाता है, तब आप लोगों को चित्र वर्णन में कैसे वाक्य बनाना है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कई बार आप चित्र वर्णन में वाक्य ना लिखकर उसको छोड़ देते हो। ऐसा करके आप लोगों के मार्क्स कट हो जाते हैं, आपको मार्क्स कम आते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चित्र वर्णन की। जैसे आप लोग हिंदी में चित्र वर्णन कर सकते हो, वैसे ही संस्कृत में भी बहुत आसानी से चित्र वर्णन कर सकते हो। हिंदी में तो आप लोग अपने तरीके से अपने वाक्य बना सकते हो, परंतु कोई बात नहीं है, संस्कृत में भी आप लोग आसानी से चित्र वर्णन कर सकोगे। चलो बात करें चित्र वर्णन की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चित्र दिया गया है और पास में लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो चित्र कोई भी दिया गया हो तो हम संस्कृत में कैसे करेंगे बात, दो ही बात को याद रखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहली बात ये याद रखेंगे कि चित्र कहाँ का है, यानी कौन सी चीज़ का है। पाठशाला का है, गार्डन का है, जंगल का है, किसका है। या तो कोई ऐसे बड़े घर का है, या तो कोई मैदान का है, ये कोई किसका क्लासरूम का है। तो ये किसका चित्र है इसको पहचानना है। सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, उस चित्र को पहचानना है और उसके बारे में सबसे पहला वाक्य लिखना है, यानी कि आपका एक वाक्य बन गया, ठीक है। और दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य कैसे बनाएंगे, तो दूसरा और तीसरा और चौथा वाक्य बनाने के लिए आपको क्या याद रखना है कि उस चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात सारी आपको देखनी है और उसके ऊपर से आपको वाक्य बनाने हैं। मोस्टली आप लोगों को 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या तो 5 मार्क्स, ऐसे मार्क्स में ये चित्रवर्णन पूछा जाता है। तो आपके ये एक तो वाक्य पहला बन गया कि वो चित्र किसका है, सेकंड बन गया कि उनमें कौन है और क्या कर रहे हैं। तो उसके दूसरा और तीसरा वाक्य भी हो गया, और चौथा वाक्य कि आपको ज़्यादा उनमें कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है और उसके बारे में आपको संस्कृत में उसका शब्द आता हो तो आप लिख सकते हो उसके बारे में भी। तो ऐसे आप लोगों के 4 या तो 5 वाक्य बन जाते हैं आसानी से। देखो यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे चित्र में पशु दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे। अब जैसे मैंने अभी समझाया उसी हिसाब से हम वाक्य बनाएंगे ताकि आपको पता चले। देखो यहाँ पे सबसे पहला ऊपर दिया गया है वन का, यानी कि ये चित्र वन का है, जंगल का है, इसीलिए वनस्य आएगा। वनस्य यानी वन का। फिर है यहाँ पे वृक्ष है, तो वृक्ष को वृक्षाहा कहेंगे। नदी तो नदी को नदी ही कहेंगे। पक्षी को खगाहा कहेंगे। और पुष्प को पुष्पाणी, यानी कि यहाँ पे पुष्प यानी फूल, फ्लावर है, परंतु यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर है, इसीलिए यहाँ पे पुष्पाणी हो गया। यहाँ वैसे ही वृक्ष है तो वृक्ष एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसीलिए बहुवचन में है, इसीलिए यहाँ पे वृक्षाहा लिखा है, ठीक है। चलो अब हम वाक्य बनाएंगे। इदम चित्रम वनस्य अस्ति। इदम यानी यह चित्र वन का है, वनस्य यानी वन का है। तो आप लोग यहाँ पे अगर पाठशाला का होता तो आप लोग क्या लिखते, तो ऐसा लिखते इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, है ना, ठीक है। यहाँ पे वनस्य की जगह आप क्या लिख देते हो, विद्यालयस्य। अगर यहाँ पे कोई क्रीडा क्षेत्र यानी कि मैदान का चित्र होता तो आप लोग क्या लिखते, इदम चित्रम क्रीडा क्षेत्रस्य अस्ति, ठीक है। अगर कोई क्लासरूम का चित्र होता तो क्या लिखते, इदम चित्रम कक्षायास्य अस्ति, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया। अगर यहाँ पे बगीचा, गार्डन का कोई चित्र होता तो आप लोग क्या लिखते, तो ऐसा लिखते इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति,
ठीक है, समझ में आ गए ना। चलो दूसरा, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। सन्ति क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसीलिए। बहुवचन हो तो आप लोग क्रियापद क्या लगाओगे? सन्ति। सन्ति का अर्थ क्या है? यहाँ पे बहुत सारे, इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष है, तो बहुत सारे वृक्ष है, इसीलिए वृक्षाः और पीछे सन्ति लगा। अगर कुछ एक ही चीज़ होती तो क्रियापद में क्या होगा? है। अगर जो एक ही चीज़ होती है तो हम पीछे है लगाते हैं ना क्रियापद में, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? अगर एक चीज़ है तो अस्ति। ठीक है, तो इस तरह चित्र में अगर बहुत सारी चीज़ हो, एक ही चीज़ बहुत सारी हो, उसकी क्वांटिटी बहुत हो, तो हम सन्ति लगाएंगे। अगर एक ही चीज़ हो, वृक्ष एक हो, तो हम अस्ति लगाएंगे, पर बहुत सारे वृक्ष हो तो सन्ति लगाते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाक्य देखते हैं। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। देखो यहाँ पे नदी एक ही है ना, बहुत सारी नदी नहीं है इस जंगल में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति। इस चित्र में नदी है, इसीलिए अस्ति लगाया। अगर यहाँ पे बहुत सारी नदी होती तो क्या लगाते हम? सन्ति। ठीक है, चौथा वाक्य देखिए। अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति। देखो, खगा यानी पक्षी, तो यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आप देख सकते हो कि वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति। बहुत सारे हैं इसीलिए सन्ति लगाया। आप लोग यहाँ पे, मैं जो इस चित्र में दिखा रही हूँ वो बहुत सरल वाक्य दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग सरल से सरल वाक्य भी बना सको। अगर आप लोग इस चित्र में वृक्ष के ऊपर खगा यानी पक्षी बैठे हैं ऐसा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, पर उसके लिए आपको ये वाक्य बनाना आना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से कोई गलत नहीं होना चाहिए, वरना आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, अस्मिन् चित्रे वृक्षे खगाः उपविशन्ति, ऐसा लिख सकते हो, पर ये वाक्य आपको आना चाहिए। फिर 5 यानी कि 5वां वाक्य देखते हैं। अस्मिन् चित्रे पुष्पाणि सन्ति। पुष्पाणि यानी कि बहुत सारे फूल है, इस चित्र में बहुत सारे फूल है, इसीलिए पुष्पाणि हो गया और सन्ति हो गया। ठीक है, तो इस तरह अगर बहुवचन हो तो पीछे सन्ति लगता है और एक वचन हो तो अस्ति लगता है। ये तो हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में भी समझाया है और हमें चित्र वर्णन आता ही है, फिर भी ये पुनरावर्तन के लिए हमने एक बार कर लिया है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद एक आपको उदाहरण के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक चित्र दूंगी। आपको उस चित्र का भी चित्र वर्णन खुद करना होगा, तो आपको आ जाएगा ना चित्र वर्णन। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, पर आप लोग ऐसे सरल से सरल संस्कृत में चित्र वर्णन कर सकते हो और आप लोगों को आता ही है, आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में किया ही है, इसीलिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है। फिर भी आज हमने पुनरावर्तन कर लिया, इसीलिए आपको सबको याद आ गया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों, मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में एक चित्र दिया गया है। आप लोगों को इस चित्र का चित्र वर्णन करना है, यानी कि आप लोगों को इसके वाक्य बनाने हैं खुद, किसी की मदद नहीं लेनी है। जैसे भी बनते हैं आप लोग खुद बनाओगे। आपको 5 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 7 बनाने हैं, जितने आपसे बनते हैं उतने आप बना सकते हो, पर याद रहे व्याकरण की दृष्टि से वो वाक्य सही होने चाहिए, यानी कि विभक्ति का प्रयोग करके आपको इस वाक्य का बनाना है। अगर आपको ऐसे बहुत हार्ड वाक्य बनाने नहीं आते हैं, अगर आप लोग उनमें कन्फ्यूज़न हो रही है या तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप सरल वाक्य भी बना सकते हो कि ये चित्र में ये है, ये चित्र में ये है। इसका सिर्फ परिचय देकर भी आप लोग ऐसे वाक्य बना सकते हो, जैसे हमने इस वीडियो में आगे मैंने अभी आप लोगों को जैसे वाक्य दिखाए वो बहुत सरल थे। परिचय ही था कि इस चित्र में यह है, इस चित्र में यह है। ठीक है, तो ऐसे सरल वाक्य भी आप लोग इस चित्र के बना सकते हो। तो याद रहे, जल्दी से इस चित्र के चित्र वर्णन करके मुझे आप लोग इसकी फ़ोटो खींचकर मुझे सेंड करनी है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। थैंक यू।